दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करूंगा जिसका नाम है इलास्टिसिटी या लोच। यह अर्थशास्त्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसके अंतर्गत हम तीन उप अवधारणाओं की चर्चा करते हैं, जिसमें कि प्रमुख हैं मांग की कीमत लोच या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आय लोच यानी कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आड़ी लोच यानी कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमें इन अवधारणाओं को जानने से पहले हम आपको थोड़ा लोच यानी कि इलास्टिसिटी के बारे में बताते हैं, यह होता क्या है। अगर हम इलास्टिसिटी की बात करें तो यह जब किसी एक आर्थिक चर में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप किसी दूसरे चर में हुए परिवर्तन की मात्रा को मापने की कोशिश करते हैं तो इसी को हम लोच कहते हैं। अगर साधारण शब्दों में बात करें तो एक चर में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरे चर में जो परिवर्तन होता है यानी कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस को ही हम लोच या इलास्टिसिटी कहते हैं। यदि अन्य बातें समान रहें तो एक वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन के माप को ही हम मांग की कीमत लोच यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। यह मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात के बराबर होती है। यह इस बात को मापती है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होता है। मांग की लोच उस अनुपात को प्रकट करती है जिस पर कीमत बढ़ने पर मांग में संकुचन तथा कीमत घटने पर मांग में विस्तार होता है। जैसा कि मांग के नियम के अनुसार मांगी गई मात्रा और कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है, तो इसीलिए हम मांग की लोच को यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमेशा नेगेटिव साइन द्वारा व्यक्त करते हैं। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो सूत्र है या फार्मूला है वो है मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन और कीमत में हुए अनुपातिक परिवर्तन का अनुपात। मांग की कीमत लोच की अगर हम बात करें तो यह प्रमुख रूप से पांच प्रकार का होता है जो कि निम्नलिखित हैं। पहला, पूर्णतया बेलोचदार मांग यानी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। यह होता है जब किसी वस्तु की मांग में कीमत में परिवर्तन की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तब उसे पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। ऐसा मुख्यतः दैनिक ज़रूरत की वस्तुओं एवं दवाइयों की मांग पर होता है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऐसे केस में जीरो होती है। बेलोचदार मांग जब वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनुपातिक बदलाव कीमत में बदलाव से कम होता है, ऐसी स्थिति में उसे बेलोचदार मांग कहा जाता है। और इकाई लोचदार मांग जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन उस वस्तु की कीमत के आनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है, तो इस स्थिति में वह इकाई लोचदार मांग कहलाती है। यानी कि अगर जिस मात्रा में वस्तु के कीमत में परिवर्तन हो रहा, अगर उसी मात्रा में वस्तु की मांग में परिवर्तन हो तो वह यूनिटरी इलास्टिक डिमांड या इकाई लोचदार मांग कहलाती है। लोचदार मांग जब मांग की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन की तुलना में अधिक होता है, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की मांग लोचदार कहलाती है। ऐसी मांग मुख्यतः विलासिता की वस्तुएं जैसे महंगी कार, आभूषण आदि में देखी जाती है। ऐसे केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से अधिक होता है। पूर्णतया लोचदार मांग यानी कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। पूर्णतया लोचदार मांग होने का आशय है जब कीमत में मामूली वृद्धि मांग को जीरो कर दे या जब मूल्य में एक छोटी सी गिरावट के फलस्वरूप मांग में अनंत तक के परिवर्तन हो जाए, तो ऐसी मांग को हम पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया और आपको अवधारणा समझने में आसानी हुई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।